लंबी सी झूलती रोशनी में सफेद कोट पहने प्रकाश आ खड़ा होता है। अगर वो चीज मुझे वापस नहीं मिली तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। प्रकाश की बीवी भी उसके बगल में आ खड़ी होती है। तो अब क्या करेंगे? अगर वो किसी गलत हाथ लगी तो आपको पता है ना कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं जानता हूँ। बिरजू दिन चढ़ते ही नहाकर मजदूरी के लिए निकलने वाला था कि तभी उसकी माँ शांति वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, निकल रहा है? हाँ माँ। कुछ खा तो लेता बेटा। कोई बात नहीं माँ, आप मेरा डिब्बा बांध दो, मैं वहीं खा लूंगा। शांति कुछ नहीं बोल पाती और बिरजू डब्बा लेकर काम पर निकल जाता है। ध्यान रखना बेटा। बिरजू पीछे की ओर मुड़ता है और फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, जी माँ। शांति मन में आंसुओं का तूफान दबाए वापस अंदर चली जाती है और सर झुकाकर अपनी चारपाई पर बैठ जाती है। तभी शांति की देवरानी वहां आ जाती है। शांति, क्या हो गया? ऐसा मुंह बना के क्यों बैठी है? शांति शीला की तरफ देखती है लेकिन बिना कुछ कहे वापस अपना सर झुका लेती है। शीला शांति के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ? अब ऐसे उदास क्यों बैठी है? शीला बस इतना ही बोलती है कि तभी शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? शीला, अब अपने बेटे का ऐसा हाल नहीं देखा जाता। रोज सुबह तपती धूप में निकल जाता है, पूरे दिन मजदूरी करके आता है। उसे लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो कितनी तकलीफों से गुजर रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और लोकेश जी है ना वहाँ उसका ध्यान रखने के लिए। अरे कैसे होगा सब ठीक? 6 महीने हो गए रमेश जी को गए हुए और उनके जाने के बाद से आज तक बिरजू की किताबें अलमारी से बाहर नहीं निकली। सारे सपने तबाह हो गए मेरे बेटे के। तुझे पता है ना कितना होशियार था वो, अव्वल आता था। उसका तो सपना था वैज्ञानिक बनने का। शांति फूट फूट कर रो पड़ती है लेकिन शांति को हौसला देने के लिए शीला को भी कोई शब्द नहीं मिल पाते। बिरजू उस भरी धूप में सिर पर उन भारी पत्थरों का बोझ लिए आ रहा होता है कि तभी पीछे से ठेकेदार की आवाज आती है। अरे जल्दी जल्दी पत्थर पहुंचाओ, रोलर आने वाला है, उससे पहले रास्ता भरना पड़ेगा। बिरजू जल्दी जल्दी चलने लगता है और जाकर वो पत्थर वहां डाल देता है और एक बार फिर से पत्थर भरकर लाने लगता है। लेकिन तभी झुलसती गर्मी में चलते चलते उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके हाथ से पत्थरों का टोकरा गिर जाता है। अरे अरे क्या हुआ बिरजू भाई, ठीक हो? बिरजू। बिरजू कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर जाता है। वहाँ खड़े सभी मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी बिरजू के चाचा लोकेश वहाँ आते हैं। अरे पानी लाओ फटाफट, ए भैया पानी लाओ। अरे लगता है ये गर्मी की वजह से बेहोश हो गया भैया। एक मजदूर तुरंत पानी लेकर आता है और लोकेश उसके मुंह पर पानी छिड़क देता है जिससे बिरजू को धीरे धीरे होश आने लगता है। अरे अरे बिरजू बेटा, अरे उठो उठो। अरे क्या हुआ? अरे ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलो चलो, बहुत काम रहता है चाचा। लोकेश बिरजू के सर पर हाथ लगाकर देखता है। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा बिरजू? है? अरे पूरा बदन तप रहा है बुखार से। अरे कैसे काम करोगे? नहीं चाचा, काम तो करना ही पड़ेगा, वरना घर पर लेकर क्या जाऊंगा। अरे इतना कुछ नहीं हो रहा, तुम घर जाकर आराम करो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे नहीं चाचा, अगर मैं लेट गया तो घर कैसे चलेगा? बिरजू कांपती टांगों से वापस उठने की कोशिश करता है। अरे अरे तुम कुछ खाओ पहले बछुआ, फिर काम करना कुछ। और
फिर पूरे दिन उस तपती धूप में टूटे बदन के साथ मजदूरी करता रहता है। मैंने कहा था ना, मानव पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्ही ने शौक से उसे अपना असिस्टेंट बनाया था। अरे तो मुझे क्या पता था, अब ना जाने वो उसे कहाँ लेकर चला गया होगा। पुलिस को भी कंप्लेंट कर तो दी है, लेकिन अभी तक उन्हें बस इतना पता चला कि मानव को आखिरी बार किसी गांव की तरफ जाते देखा था। रात हो जाती है और बिरजू थकी हारी हालत में वापस अपने घर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक इंसान जिसके मुंह पर काला कपड़ा ढका है, उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग है। वो चुपके से जंगल की ओर जा रहा है। अरे ये कौन है? इस वक्त तो गांव में सब लोग सो जाते हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? बिरजू उस इंसान के पीछे पीछे जाने लगता है और धीरे धीरे दोनों जंगल में चले जाते हैं। वो इंसान जाकर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के सामने रुक जाता है। बिरजू उसे वहीं छुप कर देखने लगता है। ये यहाँ कर क्या रहा है? वो इंसान अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू करता है और मिट्टी में एक गहरा गड्ढा बनाकर अपने बैग को उसमें रखकर उसे मिट्टी से दबा देता है और इधर उधर देखकर दबे पांव वहां से निकल जाता है। अरे ये क्या दबा के चला गया यहाँ? जाके देखूं क्या? अरे नहीं नहीं, अगर कुछ गलत हुआ तो? बिरजू पलटकर वापस जाने लगता है, लेकिन उसका ध्यान उस बैग से हट नहीं पाता। अगर किसी का चुराया हुआ सामान हुआ तो फिर क्या होगा? बिरजू हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाता है और बैग को निकाल लेता है। देखता है कि उस बैग के अंदर एक जैकेट है। अरे ये क्या? इसमें तो जैकेट है। बिरजू जैकेट को देखकर एकदम विचलित हो जाता है। इसे वो छुपा क्यों रहा था? आखिर ऐसा क्या है इसमें? बिरजू जैकेट की जेब खोजने लगता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। चलो कोई नहीं, घर ले जाता हूँ, मेरे काम ही आ जाएगी। ये बेवकूफ आदमी तो पता नहीं यहाँ पर क्यों दबाकर चला गया, जैसे ये जैकेट सोने की बनी हो। बिरजू जैकेट को उठाकर घर ले जाता है। आ गया? कहाँ रह गया था बेटा? बिरजू शांति को सारी बात बता देता है। हे भगवान, तो उसके पीछे क्यों गया? तुझे कुछ हो जाता तो? अरे माँ, मुझे लगा मानो कोई चोर वगैरह है, मैं तो इसीलिए गया था, लेकिन उसने तो पता नहीं इस जैकेट को दबाया मिट्टी के नीचे और चला गया। ऐसा क्या खास है इस जैकेट में? पता नहीं माँ, पर मुझे लगा कि कोई नहीं, सर्दियों में काम आ जाएगी तो मैं ले आया। पहन के तो देख, तुझे आती भी है कि नहीं? बिरजू उस जैकेट को पहन लेता है। तभी उसे एकदम अजीब सा एहसास महसूस होता है। अरे अरे ये क्या है? क्या हुआ? अरे माँ, ये जैकेट तो ठंडी है। क्या? हाँ माँ, बाहर देखो कितनी गर्मी है, लेकिन मुझे एकदम से ठंड लग रही है। और कमाल की बात तो ये है माँ कि इसे पहनने से पहले मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ताकत आ गई हो। शांति ये सुनकर एकदम दंग रह जाती है। पर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं माँ, पता नहीं। पर ये तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने करिश्मा कर दिया हो। हाँ माँ, अब मैं कल से इसे ही पहन कर जाऊंगा। हाँ बेटा, पर इसके बारे में किसी को बताना मत, वरना सब लोग इसे तुझसे लेने की कोशिश करेंगे। हाँ माँ, ये बात तो सही कही। अगले दिन ही बिरजू वो जैकेट पहनकर काम पर जाता है और जैसे ही बिरजू को सब लोग वो भारी जैकेट पहने देखते हैं तो वो सभी चौंक जाते हैं। अरे बिरजू, अरे इतनी भरी गर्मी में तूने इतनी मोटी जैकेट क्यों पहनी हुई है? अरे चाचा, वो तबीयत खराब थी ना, तो जरा ठंड सी लग रही है।
सब लोग चौंक कर एकदम से सूरज की ओर देखते हैं। अरे बुखार दिमाग में चढ़ गया है क्या तेरे? हैं? कल तो गर्मी की वजह से तू बेहोश हो गया था। अरे नहीं नहीं, वो तो तबीयत में कभी कभार हो ही जाता है, पर मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है जैकेट में। हाँ ठीक हूँ मैं। अरे भाई जब तू ठीक है तो फिर जैसी तेरी मर्जी। चलो भाई चलो, फटाफट सारे काम पर लगो। चलो चलो। सब मजदूर काम पर लग जाते हैं, लेकिन बिरजू उन सभी मजदूरों में से सबसे ज्यादा तेजी से और एकदम मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा होता है। अरे जिस गर्मी में हमसे 4 ईंटें ठीक से नहीं उठाई जा रही हैं, उसी गर्मी में देखो बिरजू भाई कैसे सीमेंट के भारी भारी कट्टे उठाकर भागे जा रहे हैं। सब लोग बिरजू का ऐसा जोश देखकर दंग रह जाते हैं। अब इसी डिजाइन को ऐसे देखते रहोगे क्या? अरे सारे पैसे उसमें लगा दिए हैं हमने इन्वेस्टर्स के। अगर वो नहीं मिली तो कर्जा सिर चढ़ जाएगा बहुत बड़ा। क्या जवाब देंगे उन्हें? तभी इंस्पेक्टर वहां आता है। हाँ जी प्रकाश जी। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता लगा? देखिए जी, अभी तक तो कुछ नहीं पता लग पाया, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखता है। आपने ये कहा था ना कि आपने आखिरी बार उसे किसी गांव की ओर जाते हुए देखा था? जी हाँ, केशवपुर गांव की ओर जाते हुए देखा था, और हमने वहां भी खूब पूछताछ करी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता लग पाया जी। ओह ठीक है। इंस्पेक्टर वहां से